तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HP ट्यूशन क्लासेस में। तो जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि 6 मई को आपका रिज़ल्ट आउट हो रहा है, ठीक है ना, ऑनलाइन प्रोसेस से। लेकिन रिज़ल्ट आउट होने से पहले काफ़ी बच्चों की अलग अलग क्वेरीज़ है, ठीक है ना, अलग अलग क्वेश्चन है। उनका सवाल है कि सर अगर हम टर्म 1 में भी फेल हैं और टर्म 2 में भी फेल हैं तो क्या हम पास हो जाएंगे, या फिर ग्रेस जो 15 मार्क्स का ऐड हो रहा होगा या नहीं होगा, या फिर कंपार्टमेंट हो जाएंगे तो पेपर फिर से देंगे या नहीं देंगे। मतलब जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सबका सॉल्यूशन मैं इसी वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना, ताकि इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि मान लो टर्म 1 टर्म 2 में आपके नंबर कम आए, आप फेल हो, तो क्या होगा आपके साथ, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मान लो मैथ ले रहा हूँ, मैथ सब्जेक्ट है आपका, और टर्म 1 में आपके कितने नंबर आए हैं, 40 में से 10 मार्क्स आए हैं। अब इसी प्रकार मैथ में ही टर्म 2 में आपके 40 में से कितने हैं बच्चों, 10, ठीक है। तो टोटल आपके 10 कितने हो गए, 20। तो मतलब आप फेल हो, ठीक है ना। तो ये डिपेंड नहीं करेगा, टर्म 1 टर्म 2 का एग्ज़ाम डिपेंड नहीं करेगा आपके फेल या पास होने का। आपके पास इंटरनल बच रहा है। टर्म 1 में इंटरनल आपका 10 मार्क्स का था और 10 मार्क्स का टर्म 2 में भी था, तो मतलब इंटरनल कितना बच रहा है, 20, ठीक है। तो मान लो इंटरनल टोटल मिलाकर 20 में से टीचर ने आपको दे दिया 15। अब टोटल कर लो तीनों को, 10 10 15 आ गया 35 आ गया। तो मतलब आप पास हो चुके हो, ठीक है, क्योंकि क्राइटेरिया क्या कह रहा है कि 100 में से आपको चाहिए बच्चों 33 मार्क्स, ठीक है, 33 मार्क्स आपको चाहिए 100 में से, ठीक है। तो आपके 35 हो गए, इस प्रकार तो आप पास हो गए हो, ठीक है। या फिर मान लो जो 10 मार्क्स का इंटरनल फर्स्ट टर्म का था, जो सेकेंड टर्म का था, दोनों को ऐड करके भी आपका 33 नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, ग्रेस कैसे ऐड होगा। तो पहले मैं ग्रेस के लिए आपको वो अपडेट दिखाता हूँ, सर्कुलर दिखाता हूँ, पढ़ो समझो, उसके बाद में मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना हो। तो पहले इस चीज़ को पढ़ो आप अच्छे से। तो इसमें क्या लिखा है, द पासिंग क्राइटेरिया विल बी 33% मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 33 मार्क्स एंड अबव आउट ऑफ 100, मतलब 33 चाहिए 100 में से। 100 कौन से हुए आपके, 40 का फर्स्ट टर्म का पेपर, 40 का सेकंड टर्म का, और इसमें प्लस 10 फर्स्ट टर्म का इंटरनल, और ये 10 सेकंड टर्म का। तो ये टोटल ये भी 50 हो गया और ये भी क्या हो गया, 50, टोटल 100 हो गया। टोटल सबको मिलाकर आपका कितना होना चाहिए, 33, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा है ए मैक्सिमम ऑफ 15 ग्रेस मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू अ स्टूडेंट टू रीच द मिनिमम रिक्वायर्ड 33%, यानी 33 पूरा करने के लिए 15 मार्क्स का ग्रेस ऐड किया जाएगा उसको आगे प्रमोट करने के लिए, ठीक है, समझ में आया। तो 33 ग्रेस आपको 15 ग्रेस आपको ऐड किया जाएगा। लेकिन ध्यान में रखना, ये 15 जो ग्रेस मिल रहा है ये केवल डेली स्टूडेंट के लिए, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये सबके लिए नहीं है। अलग अलग स्टेट में क्या रूल है, कैसे अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, ये कुछ नहीं कह सकते, बट ये डेली के लिए सर्कुलर है, ये डेली के लिए क्लियर है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब देखो कैसे ग्रेस ऐड होगा, इसको समझो आप अच्छे से। ये बात तो क्लियर हो गई ना, अब कैसे ये ऐड होगा इस बात को समझो अच्छे से, ताकि किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े। देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, मान लो टर्म 1 में 40 में से आपका साइंस में कितना आ गया, 10, ठीक है, और इंटरनल में आपको मिल गया 5। टर्म 2 में इसी प्रकार 40 में से आपको मिल गया 10, इंटरनल मिल गया, आप इंटरनल में 5, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो आगे क्या ध्यान में रखना आपको, यहाँ पर अब सबसे मेन चीज़, टोटल करोगे तो आपका कितना हो रहा है, टोटल करने पर कितना निकल रहा है, 30 निकल रहा है। 10 10 20 और 5 5 10 30 आ गया, मतलब आप पास नहीं हो। अब ग्रेस जो ग्रेस मिल रहा है आपको 15 मार्क्स का, वो यहाँ पर ऐड होगा, क्योंकि रिक्वायर कितने की है, 33 की, ठीक है।
तो 15 नंबर का आपका जो ग्रेस है उसमें से 3 इसमें ऐड कर दिया जाएगा तो आपका हो जाएगा 33। तो आप साइंस में प्रमोट कर दिए जाओगे। अब ध्यान में रखना, आपका जो ग्रेस 15 था इसमें से आप 3 ले चुके हो, आपके पास कितना बच रहा है 12। अब मान लो इसी प्रकार किसी और सब्जेक्ट में भी आप पास नहीं हो तो ये 12 ग्रेस मार्क्स यानी आपके कोटे में इतना भी बचा पड़ा है ये उस दूसरे सब्जेक्ट में ऐड कर दिया जाएगा और आपको उसमें भी पास कर दिया जाएगा। या फिर मान लो किसी एक ही सब्जेक्ट में आप सारे सब्जेक्ट में पास हो, केवल एक सब्जेक्ट में आपके 15 नंबर से मतलब जो रिज़ल्ट है आपका 33, 15 नंबर उसी में ऐड हो रहा है तो आप उसमें पास हो रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हो जाएगा, आपका ये 15 ग्रेस जो है एक ही सब्जेक्ट में ऐड कर दिया जाएगा और आपको उसमें भी प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार आपको प्रमोट किया जाएगा। अगर मान लो ये सब करने के बाद भी आप 2-4 सब्जेक्ट में या 1-2 में और भी रुक रहे हो, ऐसे इतना कुछ करने के बाद में तो ऐसी तो कोई बात नहीं कि आप रुकोगे, आगे निकल जाओगे, क्योंकि इतना आपको सपोर्ट किया जा रहा है तो रुकने के लिए नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो आप आगे तो निकल ही जाओगे। लेकिन वायदे मान लो कुछ बच्चे होते हैं जो ज़्यादा वीक होते हैं, तो अगर वो फिर भी रुक रहे हैं तो उनका री एग्ज़ाम होगा। क्या होगा, री एग्ज़ाम, ये ध्यान में आपको रखना। ठीक है ना, कंपार्टमेंट वाला एग्ज़ाम होगा और 6 मई को आपका रिज़ल्ट आउट होगा। उसी दिन उनको डेट बताई जाएगी कि आपका जो री एग्ज़ाम है, जो आप कंपार्टमेंट हो जिस सब्जेक्ट में, उसका एग्ज़ाम आपको कब देना है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद फिर से आपको डेट दी जाएगी। उस डेट को आप फिर से स्कूल में पेपर दोगे, लेकिन पेपर आपका सेम नहीं होगा, पेपर अलग होगा, या फिर हो सकता है टीचर अपने अकॉर्डिंग बना के आपको दे दे करने के लिए। तो इस प्रकार आपको फिर से एक चांस दिया जाएगा। ठीक है, और जो ग्रेस वाली प्रणाली है ये सबके लिए, ग्रेस सबको मिलेगा। डेली में ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है ना, ओनली डेली स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आई होप इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कहीं पर डाउट है तो इस वीडियो कमेंट में मैंने दूसरी वीडियो की लिंक पेस्ट कर रखा ओपन करके, बाकी जो भी आपके डाउट हैं उस वीडियो से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।